बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैच, पंजकोर और योब में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किए। फलक के शदीद तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने सरहद पार से मिलते आ रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को नाकाबिले तरदीद शवाहिद के हवाले से आगाह किया गया। ताहम अफगान हुकूमत खवारिजियों के खिलाफ ठोस इक़दाम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का दौरा कोयटा के हवाले से एतमाद में लिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों की इस्तात में इजाफा किया जा रहा है। दहशतगर्दी के अनकरीब से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी कौम पुरज़्म है। बलूचिस्तान की हुकूमत नौजवानों की तरक्की और खुशहाली के लिए काबिल सताइश इक़दामात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना का दौरा कोयटा के हवाले से एतमाद में लिया। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारों के इस्तेदाद में इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दों को मदद मिल रही है, दुश्मनाने पाकिस्तान को मकाम इबरत बनाएंगे। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कोयटा में शोहदा के लवाहिकीन से मुलाकात की। शोहदा के गुस्सा बहुत दीरबाला में मट्टी का गोदा गिरने से 9 बच्चों समेत एक ही खानदान के 12 अफराद जाँ बहक हो गए। वाक़या इलाके में पेश आया जहाँ बहक होने वालों में 2 ख़वातीन और मर्द शामिल, 9 बच्चे भी शामिल। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। वाक़े के इत्तला पर पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुँच गई। लाशों को मलबे से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रात और बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सिंध की साहली पट्टी पर तूफान का खदशा, महकमे मौसमियात ने दूसरा अलर्ट जारी कर दिया। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची के जनूब मशरिक में 250 किलोमीटर के फासले पर है। सिंध भी तूफान तेज़ हवाओं के साथ नाहमवार रहने का इम्कान। कल सुबह सिंध के साहिल के साथ बहरा अरब में उभरेगा। साइक्लोन के ज़ेरे असर कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान। सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल के मुताबिक इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात एक्ट में यूनियन कौंसिल की सतह पर मुंतखब नुमाइंदों की तादाद बढ़ाई गई। नई तरमीम के मुताबिक चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के साथ साथ 15 मज़ीद नुमाइंदे भी मुंतखब। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी केस में वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद कुरैशी ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। असर सदीकी एडवोकेट ने कहा, इलेक्शन एक्ट में तरमीमी का इतलाक माजी में किया गया, किसी भी कानून का इतलाक माजी में नहीं किया जा सकता। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िला अमन कमेटियों की असरीन तश्कील की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को नई अमन कमेटियों के नोटिफिकेशन के लिए मरासला भी जारी कर दिया गया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर्स को नई अमन कमेटियों के नोटिफिकेशन 2 हफ्ते के अंदर जारी करने का हुक्म।
वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा है कि बानी पीटीआई का केस फौजी अदालत में भेजने का फैसला पंजाब हुकूमत करेगी। कहते हैं फैज़ हमीद का केस कहाँ चलेगा, ये हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। हुकूमत किसी सरप्राइज कानून साजी का इरादा नहीं रखती। चीफ जस्टिस की तौसीह होगी या नहीं, इसका फैसला मुझे नहीं करना। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के मफाहमतनामे पर दस्तखत की तकरीब। सिंध हुकूमत के महकमा IT और सिंध की 3 बड़ी जामियात के MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि प्रोग्राम का मकसद तलबा की IT महारतों को बढ़ाना और गुर्बत में कमी लाना है। वज़ीर आला सिंध ने IT कोर्सेज कराने के लिए 500 मिलियन रुपए की मंजूरी दे दी। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी कहती हैं 9 मई के मास्टर माइंड का बदनुमा चेहरा पूरी कौम के सामने आया हो चुका। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई की नाकाम बगावत पर इंक्वायरी कमीशन बनाना मज़ाहिका खेज है। बोली कि खुद ही मुजरिम और खुद ही मुनसिफ, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है। पाकिस्तान में अदालतें 9 मई के एक भी मुलजिम को सजा नहीं दे सकी। शोहदा के लवाहिकीन आज भी निज़ाम अदल की तरफ देख रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी शोबाजियों पर यकीन नहीं रखती। वो काम किए हैं जिससे लोगों को उम्र भर रिलीफ मिलेगा। बारिशों का हैवी स्पेल कई अजला में चल रहा है। वजीर आला ने पहले ही इंतजामिया को मुतहरिक कर दिया था। बोले वो वक्त दूर नहीं जब पीपल्स पार्टी वफाक में हुकूमत बनाएगी। बानी पीटीआई को जेल में काम की तकलीफ हो गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का इंकशाफ। कहते हैं बानी पीटीआई को इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश और मश्क के लिए डंबल भी चाहिए। उनकी बेटों से बातचीत भी नहीं करवाई जा रही। 22 अगस्त का जलसा मुलतवी होने के बाद कारकुनों ने मायूसी का इजहार किया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने बानी पीटीआई से सहूलियात वापस लेने की खबरों की तरदीद कर दी। कहते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। उनकी सिक्योरिटी और सेहत का खास ख्याल रखा जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार रोजाना दिया जाता है। पढ़ने के लिए किताबें और वर्जिश के लिए मशीन और वॉक के लिए जगह भी दस्तयाब है। अमीर जमात इस्लामी का 1 सितंबर से तहरीक का दूसरा मरहला शुरू करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 1 सितंबर से हक दो अवाम को तहरीक के दूसरे मरहले का आगाज कर रहे हैं। तहरीक को निचले सतह तक मुनज़्ज़म करेंगे। पूरे मुल्क में मेंबरशिप होगी। नौजवानों पर खसूसी तवज्जो देंगे जबकि ख्वातीन को मेंबर बनाएंगे। बोले जमात इस्लामी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जमात इस्लामी ने पुरअमन अवामी जदोजहद का ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि आईनी तरामीम का बाब बंद हो चुका। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। कहते हैं हुकूमत की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी। तहरीक इंसाफ के अरकान भी हुकूमत के साथ मिलकर वोट कास्ट नहीं कर सकते। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो चैलेंज करेंगे। किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। आने वाले फैसलों से बचने के लिए अपने किए गए गुनाहों को NRO चाहते हैं। 190 मिलियन का केस जैसे जैसे करीब आ रहा है उसी तरह इनके ओसान खता हो रहे हैं। इन्हें पता है कि ये ओपन एंड शट केस है। तहरीक इंसाफ इनकलाब नहीं इक़्तिदार चाहती है। ये किसी के कंधों पर बैठकर इक़्तिदार चाहते हैं। सेनेटर तलाल चौधरी के पीटीआई पर लफ्जी वार। कहते हैं अलकादिर ट्रस्ट केस ओपन एंड शट केस है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे के 10 अजला को आफतज़दा करार दे दिया। मुतलका अजला को शदीद बारिशों के बायस आफतज़दा करार दिया गया। सूबाई हुकूमत ने आफतज़दा अजला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतासरा अजला में करनाल, ज़ियारत, सोहबतपुर, लसपीला, अवरान किची शामिल। जाफराबाद, पोस्ता मोहम्मद, लोरालाई और चागी भी आमदज़दा जिला में शामिल। PDMA की मुतलका ज़िला इंतजामियों के इक़दाम की हिदायत।
पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद में डकैती की वारदात 6 डाकू गन पॉइंट पर मुकामी होटल से कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। मुसल्ला डाकुओं ने रात 2:30 बजे अमले को यरगमाल बनाया। ट्रांसफार्मर से तांबे की तार, 2 मोटरसाइकिलें, मोटर पंप, सिलेंडर, LCD, नकदी, 4 मोबाइल फोन्स, लाइसेंस पंप एक्शन बंदूक भी ले गए। सादिकाबाद शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। बारिश से नशेबी इलाके से रियाब। बारिश शुरू होते हुए तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। इलाके में बिजली सप्लाई मुअत्तल। बारिशों से कपास की तैयार फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा। पाकपतन में सड़क से रिकॉर्ड याफ्ता डाकू की लाश बरामद। रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंच गई। मकतूल अल्लाह देता को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूल का ताल्लुक पीर गनी के इलाके फरीदकोट से है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। गुजरा शामुकी में मुंजी का जाली बीज, महंगी बिजली, पापटा की गुंडागर्दी और नाजायज टैक्सों के खिलाफ अहले इलाका की जानिब से ट्रैक्टरों पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में गुजरा शामुकीन से सैकड़ों अफराद की ट्रैक्टर ट्रालियों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर शिरकत। रैली की क़यादत मलिक यासीन झंझ ने की। अमेरिका में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस के खिताब के दौरान फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज किया गया। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में मुजाहिरीन ने गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया। इस पर नायब सदर कैमला हैरिस ने कहा कि वो सदर बाइडन गजा में जंगबंदी माहदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हामियों पर जोर दिया कि इंतखाबी सर्वे पर ज़्यादा तवज्जो न दें। यूरोपीय यूनियन के आला अहदेदार ने इसराइली वज़रा पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल कहते हैं फ़लस्तीनियों को नफरत अंगेज पैगाम देने वाले इसराइल के मुतादिद वज़रा पाबंदी आयद कर दी जाए। इसराइली वज़रा के बयानात वाज़ेह तौर पर बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ जंगी जुर्म के इर्तिकाब के लिए इश्तियाल दिलाने का बाइस है।